एक आखिरी सवाल जो सबकी जुबान पे रहता है और हर पार्टी जो है दूसरी पार्टी को कोसती रहती है जहां उसकी सरकार नहीं है, विपक्ष में अगर बैठी है पार्टी, रोजगार के मुद्दे को लेकर के। तो मेरा सवाल है कि एक तो दिल्ली में दुनिया भर मतलब देश भर से लोग आते हैं। बम्बई दिल्ली दो ऐसे शहर हैं जिनको ये वरदान प्राप्त है कि यहाँ रोज लाखों लोग, फ्लोटिंग पॉपुलेशन उतरती ही है। तो ऐसी स्थिति में जैसे अब ठंडी का समय आ गया तो आश्रय घर की जरूरत पड़ती है, लोगों को ठंड से बचाना है, मरने से बचाना है। बाढ़ आ गई तो लोगों की मदद करनी है, और जरा सा मौसम बदला तो स्मॉग के कारण लोगों के फेफड़ों में समस्या होने लगती है। ऐसी स्थिति में एक महिला होने के नाते जितना बेहतर लोगों की घर की और उनकी समस्याओं की समझ होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा अब आप मुख्यमंत्री भी हैं तो आप एकदम ऊपरी तल से खड़ा होकर देख रही हैं। जैसे अष्टावक्र ने कहा कि समाधि पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पल में घट सकती है समाधि। तो लेकिन इसकी व्याख्या किसी संत ने की कि अष्टावक्र ये बात इसलिए कह पा रहे हैं कि वो कुतुब मीनार के आखिरी तल्ले पे बैठे हुए हैं, उनको समाधि मिल चुकी है, लेकिन हम बैठे हुए हैं उसकी नींव के नीचे, फासला बड़ा गहरा है। तो ऐसी स्थिति में समस्याओं से लड़ने का, या ये जो समस्याएं हैं रोजगार की, जनता को डे बाय डे आश्रय घर टाइप की सुविधाएं देने की, या बाढ़ में लोगों की मदद करने की, या अटल कैंटीन का जैसा आपने कहा, इससे बड़ा कोई सवाब और पुण्य का काम नहीं हो सकता। आपके हाथों से काम हुआ है। मुझे लगता है कि जब लोगों की क्षुधा तृप्त होती है, उससे जो आशीर्वाद निकलता है, उससे जो आदमी के अंदर से भाव निकलता है, उससे बड़ा कोई भाव जगत में बना नहीं। तो ये तो आपको मिला आशीर्वाद लोगों का, जनता का। लेकिन जो रोजगार की समस्या है और जो दिल्ली में फ्लोटिंग पॉपुलेशन की समस्या है, कंटीजेंसी की समस्या है, मेट्रो चल गई, बसें चल गई, मतलब लोकल शॉर्ट दूरी की ट्रेनें भी दिल्ली से, बहुत कनेक्टिविटी सब जगहों की है, इतनी गाड़ियां हैं, पोल्यूशन है। तो आपके सामने जब ये सब समस्याएं आती हैं तो आपको सर दर्द नहीं होता कि एक मतलब दिल्ली की सीएम तो मैं बन गई हूं, हल कैसे करूं इसको अब? सरदर्द नहीं होता, बस ये शिकायत होती कि दिन ये 24 घंटे की बजाय 48 घंटे का होता तो समस्याओं का समाधान हम और स्पीड में कर पाते। कोशिश अभी भी हमारी पूरी टीम की यही है कि जनता के बीच में रह के, सड़कों पे रह के और अपने कार्यालयों में अधिकारियों के साथ मिलकर विस्तृत योजना बनाते हुए हर एक जन को उसकी समस्याओं का समाधान मिले। ये बात भी सही है कि दिल्ली में 15 साल की सरकारें भी आके चली गई और उसके बाद वाली 11 साल की सरकार भी आके चली गई, जिन्होंने अपने कार्यकाल में समस्याओं को बड़ा तो किया, खड़ा तो किया, पर उसको समाधान नहीं दिया। अच्छी बात यह है कि जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई ये सरकार समस्याओं को समाधान भी देगी और भविष्य की तैयारी भी करेगी। और जब व्यक्ति की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट होती है तो रास्ते निकलते हैं और उसके समाधान और काम भी होते हैं, और वो हम करके दिखाएंगे।